नमस्कार श्रोताओं, क्या आप जानते हैं लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ने एक दूसरे को श्राप दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पौराणिक कथा, जिसके अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। एक बार विष्णु जी ने गंगा के प्रति विशेष अनुराग और प्रति लगाव दिखाया, जिसके फलस्वरूप सरस्वती के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। सरस्वती तीनों पत्नियों के प्रति समान अनुरक्ति रखने के सिद्धांत की उपेक्षा करके गंगा प्रति आसक्ति दिखाने के लिए विष्णु जी को खरी खोटी बातें सुनाने लगी। सरस्वती ने विष्णु जी को आड़े हाथों लेकर ध्रुव वचन कहे। विष्णु जी पत्नी के इस कलह को देखकर प्रसाद से बाहर चले गए। बिना कहे पति के जाने से सरस्वती का क्रोध और भड़क उठा। गंगा के केस पकड़े और मारने को लपकी। लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर सरस्वती ने गंगा की लक्ष्मी को सहायता मानते हुए उनका अपमान किया और बीच में आने के कारण उन्हें विरक्त होने का श्राप दिया। इधर गंगा अपने निरापराध होने के कारण लक्ष्मी को दंडित होते देखकर दुखी हो उठती है। उन्होंने सरस्वती को भूतल पर नदी हो जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी गंगा को मृत अष्ट ढोने वाली नदी बनकर पृथ्वी लोक पर बहने वाली नदी का श्राप दे दिया। जब विष्णु अपने पाठ सहित लौटे तो अपनी पत्नी के कलह और श्राप का पता लगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी की शांत वृत्ता, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय कर लिया। वियोग की अवश्यभावी की स्थिति को व्यतीत होकर दोनों ही कातर स्वर में श्राप से निपटने का उपाय पूछने लगी। विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल में त्रिपेत्रिका होकर बहेगी। उनका स्थान शिव जटा में भी होगा। अंश रूप में ही सही, स्वर्ग में मेरे पास स्नान नदी में ही रहेगी। प्रधान रूप से पृथ्वी तल पर ही रहेगी और अंश रूप में मेरे पास लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम स्वर में विवाह करके स्थायी रूप से मेरा पति नेतृत्व ग्रहण करेगी। दोनों देवियां श्राप के रूप में नदी बनकर पृथ्वी लोक पर आ गई। पृथ्वी लोक पर जो स्रोतों में जल दिखाई देता है उस स्वर का स्वामी स्वरवान कहलाता है। सरस्वान की पत्नी होने से सरस्वती कहलाई है। सरस्वती नदी तीर्थ रूपा है, वह पाप नाश के लिए जलती अग्नि की तरह है। यह गंगा सरस्वती श्राप के कारण भूलोक में नदी बनकर बहती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष में आई गंगा श्राप की अवधि हो जाने पर, यानी कि कलयुग की समाप्ति हो जाने पर फिर से भगवान विष्णु की आज्ञा से वैकुंठ चली जाएगी। दोस्तों, यह थी कहानी गंगा और सरस्वती की। कैसी लगी आपको हमें अपनी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल आर के माइंड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।